नमस्कार बच्चों, आज हम नवीन पल्लव का लेसन 12 पढ़ेंगे, जिसका नाम है सर्कस का सिंह। यह एक कविता है और इसे मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है। तो चलिए सबसे पहले हम कविता पढ़ते हैं। होकर कौतूहल के बस में गया एक दिन मैं सर्कस में, भय विस्मय के खेल अनोखे, देखे बहु व्यायाम अनोखे। इसमें सर्कस के जानवरों के विभिन्न करतबों का वर्णन करते हुए यह संदेश दिया गया है कि गुलामी व्यक्ति के मौलिक गुणों को समाप्त कर देती है। यह जो पद्यांश है, यह हमारी पाठ्यपुस्तक नवीन पल्लव के सर्कस का सिंह नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं। इसमें कवि ने सर्कस के दृश्यों का वर्णन किया गया है। कवि कहता है कि कौतूहल मीन्स जिज्ञासा, कि अपनी जिज्ञासा को शांत करने के उद्देश्य से एक दिन मैं सर्कस देखने चला गया। सर्कस में अनेक प्रकार के करतब और व्यायाम देखे। एक बड़ा सा बंदर आया, उसने झटपट लैंप जलाया, डट कुर्सी पर पुस्तक खोली, तब तक मैं ना यूं बोली। थोड़ी देर में एक बड़ा सा बंदर घेरे में आया। उसने फुर्ती से लैंप जलाया, फिर कुर्सी पर बैठकर किताब खोली और पढ़ने लगा। इतनी देर में मैना ने आकर यह प्रश्न किया, हाजिर है हुजूर का घोड़ा। चौंक उठाया उसने कोड़ा, आया तब तक एक बछेरा, चढ़ बंदर ने उसको घेरा। मैना क्या बोली? मैना ने आकर बंदर से कहा कि हुजूर, आपका घोड़ा आ गया है। बंदर ने चौंक कर एक कोड़ा उठा लिया। इतनी देर में एक छोटा घोड़ा भी आ गया। बंदर ने उस पर चढ़कर उसे दूसरी तरफ मोड़ दिया। टट्टू ने भी किया सपाटा, फटकी फांदी चक्कर काटा, फिर बंदर कुर्सी पर बैठा, मुंह में मोम दबाकर ऐंठा। इसके बाद एक छोटा घोड़ा वहां आ गया और उसने फटकी फांदकर चारों तरफ चक्कर लगाया। बंदर कुर्सी पर बैठकर मुंह में मोम दबाकर ऐंठा, अहंकार से भर गया। माचिस लेकर उसे जलाया और सीट पर उसे जमाया, ले उसकी अधजली सलाई, तोते ने तोप जलाई। इन पंक्तियों में
कवि कहता है कि फिर उसने माचिस लेकर उस मोमबत्ती को जलाया और सीट पर उसे लगा दिया। अब माचिस की अध जली यानी कि आधी जली हुई सलाई लेकर तोते ने आकर तोप चलाई। एक मनुष्य अंत में आया, पकड़े हुए सिंह को लाया। मनुज सिंह की देख लड़ाई, की मैंने इस भांति बढ़ाई। इसके बाद अंत में सर्कस के घेरे में एक आदमी आया जो शेर को पकड़े हुए था। कवि ने मनुष्य और शेर की लड़ाई देखी और मनुष्य की इस प्रकार प्रशंसा की। नहीं साहसी जन डरता है, नर नाहर को वश करता है। मेरा एक मित्र तब बोला, भाई तू भी है बम भोला। मनुष्य और शेर की लड़ाई के विषय में कवि प्रशंसा करते हुए कहता है कि साहसी मनुष्य भी कहीं किसी से डरता है भला? वह तो शेर को भी अपने वश में कर लेता है। नाहर मीन्स शेर। वैसे तो शेर को मनुष्य अपने वश में कर लेता है, तो इस बात को सुनकर मेरा एक मित्र बोला कि भाई तुम बहुत नादान हो। फिर उसने असली तथ्य की ओर ध्यान दिलाया। यह सिंही का जना हुआ है, किंतु सियार यह बना हुआ है। यह पिंजरे में बंद रहा है, नहीं कभी स्वच्छंद रहा है। इस शेर को जन्म तो शेरनी ने दिया है, लेकिन बाह्य वातावरण में इसका पालन पोषण पिंजरे में हुआ है। इस कारण से यह सियार मीन्स गीदड़ बना हुआ है। वैसे शेर की तरह स्वतंत्र जीवन जीकर यह बड़ा नहीं हुआ है। छोटे से यह पकड़ा आया, मार मार कर गया सिखाया। अपने को भी भूल गया है, आती इस पर मुझे दया है। कवि कहता है कि मनुष्य ने शेर को जंगल में एक छोटे बच्चे के रूप में ही पकड़ लिया था और उसे मार पीट कर सिखाया गया और अनेक करतब सिखाए गए। गुलामी का जीवन जीते जीते वह अपने अस्तित्व को ही भूल गया है। वह यह भूल गया कि वह एक शेर है और मनुष्य से डरने लगा है। शेर के इस दयनीय रूप को देखकर मुझे उस पर दया आती है। तो इस कविता से हमें यही शिक्षा मिलती है कि परतंत्रता व्यक्ति के मौलिक गुणों को कुंद कर देती है। तो बच्चों, पाठ का भावार्थ समझने के बाद अब देखते हैं हम इस पाठ के शब्द अर्थ। पहला शब्द है कौतूहल। इसका अर्थ है जिज्ञासा। दूसरा शब्द है विस्मय। इसका अर्थ है आश्चर्य।
हजूर, श्रीमान, हाजिर, उपस्थित। अध जली, आधी जली हुई। मनुज, मनुष्य। जन, व्यक्ति। जना हुआ, पैदा किया हुआ। शब्दार्थ के बाद हैं श्रुतलेख। पहला शब्द है कौतूहल, दूसरा शब्द है विस्मय। चक्कर, अधजली, बम भोला, स्वच्छंद। श्रुतलेख के बाद हैं प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, बंदर ने आकर क्या किया? इसका आंसर है, बंदर ने आकर लैंप जलाया। दूसरा क्वेश्चन है, मैना ने आकर क्या कहा? इसका आंसर है, मैना ने आकर कहा, हुजूर का घोड़ा हाजिर है। तीसरा क्वेश्चन है, मनुष्य क्या लेकर आया? आंसर, मनुष्य एक सिंह को पकड़कर लाया। फोर्थ क्वेश्चन है, आदमी और शेर की लड़ाई में किसकी बड़ाई हुई? इसका आंसर है, आदमी और शेर की लड़ाई में आदमी की बड़ाई हुई। फिफ्थ क्वेश्चन है, बड़ाई को सुनकर मित्र ने क्या कहा? इसका आंसर है, बड़ाई को सुनकर मित्र ने कहा कि यह सिंह जब छोटा था तभी पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया गया। यह कभी स्वच्छंद नहीं रहा, इसे मार मार कर सिखाया गया है, जिससे यह अपने आप को ही भूल गया है। मुझे इसकी इस हालत को देखकर दया आ रही है। प्रश्नोत्तर के बाद अगला क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। इसमें पहला शब्द है बंदर। बंदर ने आकर क्या किया? लैंप जलाया। दूसरा है मैना। मैना ने आकर क्या कहा? हाजिर है हुजूर। तीसरा है मनुज सिंह की देख लड़ाई। और अंत में है भाई तू है बम भोला। अगला क्वेश्चन है, समझिए और लिखिए। इसमें पहला शब्द है लड़ना। इसका इन्होंने एग्जाम्पल दिया है लड़ाई, तो इसी तरह हमें ई लगानी है। तो दूसरा शब्द है लिखना, इसका बनेगा लिखाई। तीसरा शब्द है चढ़ना, इसका शब्द बनेगा चढ़ाई। चौथा शब्द है पढ़ना, इसका शब्द बनेगा पढ़ाई। पांचवा शब्द है चलना, इसका शब्द बनेगा चलाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कुछ मात्राएं छूट गई हैं। मात्राओं को लगाकर शुद्ध शब्द लिखिए। इसमें मात्राएं नहीं हैं, तो हमें मात्रा सही लगाकर सही शब्द लिखना है। पहला शब्द है कतूहल, इसका सही शब्द बनेगा कौतूहल। व्यायाम, इसका शब्द बनेगा व्यायाम। तीसरा है माचिस, सही शब्द बनेगा माचिस। चौथा शब्द है मनुष्य, मनुष्य का बनेगा मनुष्य। पांचवा शब्द है मत्र, मत्र का सही शब्द क्या होगा?
मित्र। छठा शब्द है पुस्तक। पुस्तक का सही शब्द क्या बनेगा? पुस्तक। अब अगला क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य अलग कीजिए। शब्द विशेषण विशेष्य, इसमें विशेषण और विशेष्य अलग अलग लिखने हैं। तो पहला है साहसी जन। साहसी विशेषण और जन विशेष्य। दूसरा है अच्छा मनुष्य। अच्छा विशेषण और मनुष्य विशेष्य। तीसरा है अनोखा खेल। अनोखा विशेषण, खेल विशेष्य। चौथा है अच्छी पुस्तक। अच्छी विशेषण और पुस्तक विशेष्य। पांचवा है अधजली सलाई। अधजली विशेषण और सलाई विशेष्य। विशेषण और विशेष्य इस क्वेश्चन के बाद है मौखिक उत्तर दीजिए। इसमें पहला है मामा किस जानवर को कहते हैं? इसका आंसर होगा बंदर। दूसरा है सर्कस में हंसाने वाला पात्र कौन होता है? इसका आंसर है जोकर। तीसरा क्वेश्चन है सर्कस में रिंग मास्टर क्या करता है? तो इसका आंसर होगा सर्कस का प्रबंध। चौथा क्वेश्चन है टट्टू का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका आंसर है बच्चों को घुड़सवारी कराने के काम में आता है। अब अगला क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी चिड़ियाघर की सैर की है? चिड़ियाघर में जानवरों को क्यों कैद करके रखा जाता है? अपने शिक्षक या माता पिता से इस विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए और 5 वाक्यों में लिखिए। तो हमें इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन क्या बना इसमें कि क्या आपने कभी चिड़ियाघर की सैर की है? तो इसमें आंसर आएगा हाँ। दूसरा है चिड़ियाघर में जानवरों को क्यों कैद करके रखा जाता है? क्यों कैद करके रखा जाता है, इस उत्तर को हमें 5 वाक्यों में देना है। तो पहला क्या बनेगा कि चिड़ियाघर में जानवरों को कैद करके इसलिए रखा जाता है ताकि वे भाग न जाएं। दूसरा बनेगा दर्शकों को नुकसान ना पहुंचा सके। तीसरा बड़े जानवर छोटे जानवरों को हानि न पहुंचा सके। चौथा बड़े बड़े जानवरों को करीब से देखने का अवसर प्राप्त होता है। और 5वां सेंटेंस बनाएंगे जानवरों को करीब से देखकर दर्शकगण आनंद प्राप्त करते हैं। ये इसका आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन है सर्कस और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है? सर्कस और चिड़ियाघर में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो इसमें लिखेंगे सर्कस में प्रशिक्षित जानवरों को रखा जाता है जबकि चिड़ियाघर में जानवरों को प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। सर्कस एक चलती फिरती कलाकारों की कंपनी होती है जिसमें नट, विदूषक, अन्य प्रकार के जानवर व आश्चर्यजनक
करतब दिखाने वाले कलाकार होते हैं। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए सभी प्रकार की सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है और उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। तो बच्चों, आज हमने सर्कस का सिंह ये कविता पढ़ी और इस कविता के भावार्थ को समझा। तो बच्चों, आपको ये पूरी पोयम अपनी कॉपी में लिखनी है। शब्दार्थ, श्रुतलेख, प्रश्न उत्तर ये कॉपी में करने हैं और बाकी ये वाली एक्सरसाइज ये आपको बुक में करनी है। मौखिक उत्तर भी आपको कॉपी में करने हैं और उसके बाद ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको बुक में करने हैं। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि ये पूरा लेसन आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। धन्यवाद।